चलो भाई एक बार जोरदार अभिनंदन। कुछ सोच रहे होंगे आज बाबा जी इतने जोर से क्यों हंस रहे हैं। मैं नहीं हंस रहा, जिनको घर में खुशियां मिल गए वो हंस रहे हैं। और सबसे ज्यादा हंसोकड़ा हमारा ये है चेला। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम भी शशि भूषण गर्ग। शशि भूषण गर्ग, ये सबसे ज्यादा हंसने वाला और सबसे ज्यादा मस्त राम है, और इसके बच्चे भी मस्त राम है। गुरुजी मैंने कुछ बातें छिपाई हैं, बताना चाहता हूँ, दिल से बताना चाहता हूँ कि मैं जब आया पहली बार यहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि ये कुछ होगा। ये बच्चे भी पहले, हाँ, कोरोना से पहले जब हम आए पहली बार हमने सीखा योग क्या है। और किस्मत की बात हमने कि लोगों को भी जानकारी हो, उसके वीडियो बनाए यहाँ पे कि देखिए ये योगराम है। आप यहाँ तब आप हरिद्वार में रहते थे, यहाँ नहीं थे, बाबा जी वहाँ बिजी थे और पूरे देश में प्रचार कर रहे थे। तो हमने यहाँ के प्रचार के लिए वीडियो बनाए कि लोगों को लगता था पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं दिल्ली में एक जगह पूछा मसाज का, कहते 45 मिनट के 4,000 रुपये लेंगे, 45 मिनट के। हाँ, तो मैं ये बात तो ठीक कह रहा है। और यहाँ सुबह से शाम तक 10 थेरापी देते हैं, मसाज भी देते हैं, अक्षय तर्पण भी करते हैं, कर्णपुण्य भी करते हैं, अभ्यंग के बाद फिर स्टीम भी देते हैं, फिर बस्ती भी देते हैं, जननीति सूत्र नीति भी कराते हैं, संग प्रक्षालन भी कराते हैं, कोरोन थेरापी भी कराते हैं, मड थेरापी भी कराते हैं, यज्ञ थेरापी भी कराते हैं। ऊपर से स्वामी रामदेव का आशीर्वाद मुफ्त में पाते हैं। और हम जाति से बनिया है तो हमने सबसे सस्ता पैकेज लिया, पता नहीं था, 20,000 में 7 दिन। और गुरुजी देखिए 20,000 में 7 दिन वाला। तब 2 लोगों ने खाया पिया और योगा सीखा, वीडियो बनाए। और गुरुजी आपका इतना आशीर्वाद, उन वीडियो को 5 करोड़ लोगों ने देखा। उसका चैनल का नाम है सुपर डुपर इंडिया हेल्दी, और 5 लाख रुपए यूट्यूब ने दे दिए जी। यहाँ 20 दिए, 480 बच गए और बच्चे फ्री में मिल गए जी। ये तो सच में बड़ा मजेदार। वो लाइव है, वो मैं देखिए वीडियो चेंज नहीं कर सकता, यूट्यूब पे वीडियो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो तो डिफॉल्ट टाइम दिखता है उस पे। वो 10 लाख लोगों ने एक वीडियो देखा हुआ गुरुजी। तो फायदा ही फायदा है। अच्छा गुरुजी की बात और सर, एक बात और गुप्त बात, गुरुजी ने एक बार बोला कान में कि वो ले लेना मेरे पतंजलि फूड्स, तब उसका नाम और था, मैंने ले लिए और उसमें मुझे बचा 50 लाख रुपए गुरुजी। वो भी डिजिटल है, NSDL पे शेयर पड़े, चेक कर लो आज भी। उसमें भी माला माल हो गया। अभी मार्केट क्रैश हुई, वो नहीं क्रैश हुआ सर, उसका आज भी प्रॉफिट दिख रहा था। तो गुरुजी की दिल से गुरु ढाल लो, ना तो सर पैसे की कमी, ना बच्चों की कमी, ना यश की कमी, ना कीर्ति की कमी। बस तो अच्छा बताओ, तुझको तो सबको दे दिया, तू मेरे को क्या देगा? गुरुजी मैं आपका ही हूँ, आपका ही प्रचार करता रहता दिन रात। लोग बाबा रामदेव के नाम पे इतना जलते हैं, बस मैं बड़ा कंट्रोल करके समझाता हूँ भाई, ऐसा मत करो। बहुत ये पूरा समाज 2 दूरियों में बटा है, एक तो समोसे खाने वाले, जलेबी खाने वाले, और एक ये बाबा जी आपका वही घास फूस बोलते हैं। बाबा रामदेव तो घास फूस खिलाता है। अरे आगे देखो, कल सर दोपहर को ट्रक आया 2 बजे यहाँ पे योगराम में, 1 क्लास फल मैंने चेक किया सारा खड़े होके, टॉप का सेब भी 280 रुपए किलो वाला। नहीं एक बात बताता हूँ मैं, नारियल इतने बड़े बड़े, सेब हो, अंगूर हो, खजूर हो, मुनक्का हो, अंजीर हो, टॉप क्लास मंगा। नहीं मैंने देखा, मैं बाबा पैसे में, लोग वैसे बोलते हैं कि लूट रहे हैं, 30,000 लेते हैं, 40,000 लेते हैं। भाई तुम करके देखो ना अपने घर में। अरे 30-40 हजार तो एक दिन रहने के लिए लेते हैं, तो 7 दिन के 2 पति पत्नी के लेते हैं। उसमें रहना खाना और सारी एक्सरसाइज। मैं तो बनिया बच्चा हूँ, हिसाब किताब जोड़ता रहता हूँ कि बाबा जी का आज 12 लगा, मैंने तो 6 दी है। तो अब दान कितना करेगा तो बता। बाबू जी आप आशीर्वाद कर दो। ना ऐसे मुंह से बता। मैं बहुत बड़ा से बड़ा ही करेंगे। अभी बोला तो वो बोलना, कॉर्पोरेट वाला जो होता है ना, क्योंकि 1 करोड़ वाला दान करेगा, मैं बता देता हूँ। बाबा जी के संगी रहेंगे जी। चलो जोरदार अभिनंदन। ये पैसा भी बाबा जी ने दिया है, अपना कुछ नहीं है, वो शेरों वेरों वाला ही है जी। हमारा उसमें कुछ नहीं है जी, आपका ही सब दिया हुआ है जी। लेकिन इसने जो बताया ना, पहले बच्चे ना हो तो लोग ताने सुनाते हैं, क्या क्या सुनने को मिलते हैं। बेटी को सुनने मिलते हैं तो उन्हें बांझ बेटी दे दी, इसकी माँ को रुलाते हैं, पियर वालों को रुलाते हैं, फिर पता नहीं हमारे घर में कौन आ गई, फिर दूसरे को अरे इसकी शक्ल मत देखना, ये तो अपशकुन वाली है, ये ऐसी औरत है, वैसी औरत है, बहुत सुनाते हैं। और पुरुषों को ये नामर्द है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और बच्चे ना हो तो क्या बोल रहा था शुरू में, तो लोग दुख करते हैं, शुरू में सहानुभूति दिखाते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम वहां चले जाओ, IVF में चले जाओ, वहां चले जाओ। मैं नंबर देता हूँ, फेमस है, इंदिरा गांधी के पास चले जाओ, इंदिरा गांधी करा देगी। इंदिरा गांधी के पास भेजते हैं शुरू में। ये कहते हैं कि तुमने किसी को दिखाया नहीं, हो नहीं रहे, कर नहीं रहे हो, मतलब टोक के पूछते हैं, टोक के। पहले तो ताने सुनाए, और फिर जब 15-20 साल हो जाए तो फिर वो जब पूछते हैं कि कहाँ का प्लाट है तेरे, कितना माल है तेरे पास,
कि ये लटक जाएगा, क्योंकि गम में आदमी जल्दी मर जाता है ना जी। किसी को कोई गम लग जाए, दीमक की तरह खा जाती है चिंता कि तू तो बस 5 साल में निपट जाएगा, माल तेरा हमारा। इसका दिमाग बड़ा तेज है, बात बड़े मजेदार तरीके से करता है। तो जब से ये गोलू मोलू आया कोई घर नहीं आता जी लड़के मारे। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो चपाट मारेगा जी, चल बाहर निकल। जो बड़ा मामा बन के आया है। अब नहीं है कोई आता था। जब से बच्चे हुए सर किसी रिश्तेदार ने एक दिन भी नहीं संभाला, हम ही संभाल रहे हैं, इसलिए शरीर सूझ गया जी। 2 बच्चे 11 के बराबर है गुरुजी, 2 बच्चे 11 के बराबर है। 1 और 1 11 के बराबर, बम बुला देते हैं जी। तो मैं दिल से कहूंगा गुरुजी से जुड़ो, किसी को गुरु धार लो, जो भी किसी को दिल से धारो। पैसा, यश, पुत्र, सेहत भी ठीक है जी। मैं बताऊं अभी अंदर आया तो घाट सोच रहे थे कोई बदमाश तो नहीं है जी। सेहत का भी फैसला है गुरु जी। 3-4 बार देखा मुझे गौर से कि अंदर जा रहा है, खतरा तो नहीं दिखा। और बस ट्रेन कहीं भी जाऊं लोग पहली जगह दे देते, बाबूजी बैठो। नहीं अब पतला हो जा, स्मार्ट होने की भी अलग मजा है। मोटे से घाक फंस जाते हैं कि लाला मीरा आदमी है, चलो इससे सी से काम करवा लो। ये भी फायदा जी, सी है और ये भी सी है, दोनों सी हैं। ठीक है, अब दोनों को यहीं रखना पड़ेगा इनको। तो बच्चे हो क्यों नहीं रहे थे? बच्चे पता नहीं, ठीक ठाक सब मामला जी। मामला सब ठीक था। वो कहते थे कि स्ट्रेस कम करो, वर्कलोड कम करो, ट्रैवल थोड़ा कम करो, क्योंकि हमारी मीटिंग्स रहती थी। और जब कोरोना तो कितनी साल दी, कितने बाद आए? 15 साल बाद। 15 साल बाद। लो, स्ट्रेस से, कोई कहता है स्ट्रेस से बच्चे नहीं हो रहे, कोई कहता है यूट्यूब में गड़बड़, फिलिपियन ट्यूब में गड़बड़ है, कोई कहता है यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवर में सिस्ट है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओवम पूरा नहीं बन रहा है, स्पर्म पूरा नहीं बन रहा है, दुनिया भर के ताने बाने। तेरे को क्या बताया था? गुरुजी मैंने बताया था कि 6 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ। पहले 3 केस मेरे खराब हो गए थे। 3 केस खराब? हाँ जी, पहले 3 महीने का वर्षन हुआ था, फिर 7 का हुआ, फिर 8 का पूरा बच्चा था। हार्ट बीट बंद हो जाती थी, रात को चेक करवा के आती थी तो सुबह पता चलता था, डॉक्टर के पास जाती थी तो बच्चा डेथ, हार्ट बीट रुक गई बच्चे की तो डेथ हो गई। बीपी बढ़ जाता? बीपी एकदम से बढ़ जाता। अच्छा, बीपी ना बढ़ जाए वैसे बाई चांस तो मुक्तावटी ले लो। मुक्तावटी जब बच्चा से होती है माने प्रेगनेंसी के दौरान भी मुक्तावटी ले सकते हैं, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं। मेरे कितनों को दिए, दवाइयां भी नहीं थी इतनी, आपका इतना मुक्तावटी तो थी, और लौकी का जूस पता भी नहीं था ना कुछ, इतना थोड़ा सा योग से। फिर अब कितने बच्चे हो गए? एक ही बेटा है। उसके बाद 3 खराब होने के बाद फिर डॉक्टर ने हिम्मत नहीं की, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बस एक ही अब काफी है ये। हाँ, तो बस फिर वो अभी कनाडा में है, 21 साल का हो गया है। दिखा रही थी ना फोटो? हाँ जी, बड़ा बहादुर सा बच्चा है। हाँ जी। क्या नाम है? सागर। हाँ? इतना स्मार्ट बच्चा है, हाँ? कि जो है एकदम। आजकल तो बच्चे जिम भी करते हैं, हाँ, योग भी करता है, ऐसा हीरो जैसा लगता है। हाँ? चलो भाई, सागर के लिए भी। अच्छा, और ये तुम्हारी सिस्टर है? भाई को लेके मेरे पति हैं। 4-5 लोग परिवार से आए हैं। चलो बाबा जी का आशीर्वाद लेके आएंगे। ये तो है आर्य और ये है वरेण्य। हाँ, ये भी शादी के कितने साल बाद आए? 6 साल बाद है। तो ये भी एक कहानी है। 6 साल बाद आए और बड़ी क्रिटिकल। हाँ, मुझे तो 50-50 दिन में पीरियड्स आते थे उस टाइम। 50-50 दिन में पीरियड आते थे। पीरियड इरेगुलर हो। अब संतान ना होने के 10 कारण हैं, सबका निवारण है। योग करो, 10 मूल का काढ़ा पियो, संतति सुधा लो, पुत्र जीवक लो, शिवलिंगी लो और फल घृत खाओ, और प्राणायाम करो। सबसे बड़ी चीज है प्राणायाम से ना पूरी बॉडी ऑर्डर में आ जाती। स्वामी जी, मेरे को तो ना जब ऐसे होता था कि 50 दिन हो गए, मेरे को लगता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। हर मंथ एक होप कि अच्छा मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन बाद में पता चलता था नहीं, ये तो मेरे पीरियड मिस हुए हैं। और जब से मैं योग करने लगी, मेरा 28 दिन का साइकिल है। लो, 28 दिन का साइकिल आ गया वापस। अब भी चेंज नहीं हुआ। और मेरे पूरे चेहरे पे झाइयाँ थी उस टाइम पे, पूरा चेहरा। अब तो स्मार्ट लग रही है पूरे से। अब वो आदमी दुख में ना, वो सारा उसका तेज, उसका जीवनीय शक्ति, वो सब नष्ट हो जाती है। सारी जो प्रोग्रेसिव रुक गई थी,
हर महीने ये होप होती थी कि हाँ बच्चा, और उसके बाद से जो अपना काम स्वामी जी, जब से हमारे बच्चे आए ना, हमने इतना ग्रोथ किया है। डॉक्टर साहब अभी प्रोफेसर हैं, एनसीटी के मेंबर हैं, बहुत सारी पोजीशन, खुशियाँ आ गई। मैं स्वामी जी दोनों बच्चे खुशियाँ लेकर के आए हैं। और स्वामी जी दोनों बच्चे अपने स्कूल के 99.9 क्या बात है, अच्छे वाले बच्चे हैं। और अब तेरे को बता दिया है, तेरे को यही आना है दोनों बच्चों के साथ। हाँ, इनको भी अच्छा बनाएंगे और तुम भी अच्छा कंट्रीब्यूट करो। और इसने तो और भी इनफर्टिलिटी के साथ साथ क्या क्या ठीक किया? सोराइसिस, आर्टिकेरिया, स्ट्रेस, एंजाइटी। माता को भी लेके आए थे अभी पीछे यहाँ पे 7 दिन के लिए। चलो। और माता मेरे बिना डंडे स्वामी के जी, मेरे ना हाथों में, चेहरे पे, यहाँ पे पल्पिटेशंस होने, जॉ लॉक हो चुके थे मेरे पिछले साल। घर में कुछ इश्यूज थे ससुराल मायके की तरफ से, इनसे मैं उलझ गई। ये ना उलझने, गफलत ना बड़ी खतरनाक होती है। छोटी छोटी दिक्कतें। बाबा जी आपके लिए हम आए हिमाचली टोपी। हिमाचली टोपी। हम साधुपुल में जो आपका सेंटर है जी, वहाँ पे रवि मेहता जी, वो साधुपुल वाला भी जल्दी शुरू करना है। हम यदि उपहार नहीं ले गए तो थोड़ी देर में पूरे रंग बिरंगे हो जाएंगे। असम वाला गमछा, ये हिमाचल वाली टोपी, ये सब, ये भी। चलो, मुझे बैठना पड़ रहा है बार बार, सब खड़े हो जाओ। हाँ, और क्या? हाँ, ये तो क्या नाम हुआ? ओम इसका नाम है। ओम। और ये भी कितने साल बाद हुआ? 9 साल बाद स्वामी जी। शादी के 9 साल बाद ट्यूब हमारा बंद है। ट्यूब बंद था, फिलिपियन ट्यूब। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 30 साल। ये तो मैंने थोड़े से लोग बुलाए। आज इसको देख करके मुझे लगा कि मैं ऐसे अलग अलग बीमारियों के रोगी बुलाने लगूंगा ना तो दुनिया में क्रांति आ जाएगी। किसी दिन हार्ट फेल वाले, किसी दिन लिवर फेल वाले, किसी दिन किडनी फेल वाले, किसी दिन पैरालिसिस वाले, किसी दिन जो है ये इनफर्टिलिटी वाले, किसी दिन कैंसर वाले। परिवार को योग से बहुत कुछ मिला है, बहुत मिला है। हमारे सास को, हमारा भाई, पूरा परिवार अच्छा हो गया। और अब तो खुद दूसरों को योग सिखाती। हाँ, हम 16 साल से जो क्लास चला रहे हैं स्वामी जी। और ओम की तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? वो क्लास 5 में अभी है स्वामी जी, आपको कृपा हो तो गुरुकुल में डाल दो इसको। हाँ, फिलिपियन ट्यूब बंद था, वो ठीक हो गया। और तेरे को क्यों नहीं हो रहे थे बच्चे? बेटा क्या नाम है? साधना। साधना। तेरे को क्या बताया था? गुरुजी, मेरे भी शादी के साल बाद एक बेबी खत्म हो गया था, 8 महीने का। 8 महीने का पेट में ही। उसके बाद में 4-5 मिसकैरेज हुई। और 4-5 मिसकैरेज, और वो बड़ा पेनफुल होता है। अब ये बच्चा खड़ा है सामने, प्रमाण। शिवलिंगी, पुत्र जीवक, प्राणायाम, थोड़ा 10 मूल, थोड़ा मन को शांति रखो, गुरु भगवान में विश्वास रखो। लोग कहते हैं कि बाबा ऐसे ही लूटते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ ट्रीटमेंट लेके भी गई हूँ अभी सितंबर में, 1 हफ्ते का। ऐसे लोग, ऐसा देखो, लोगों में इतना ईर्ष्या द्वेष, इतनी मूर्खताएं, इतना विवेक है, इसलिए हम कहने सुनने की बातों में पढ़ते नहीं बेटा ना। नहीं गुरुजी, जो आप कर रहे हो वो हमारे भारत की संस्कृति को आपने उजागर किया, उसके लिए जितना हम धन्यवाद करें वो बहुत कम है हमारे लिए। खुश है बेटा। क्या नाम है? साधना। साधना की साधना पूरी हो गई। और ये हमारा बच्चा, क्या नाम है इसका? अंश। ये तो अंश है और ये अंजने जी। तो ये भी इस अंशुल और अमित हमारे मेहंदी रत्ता जी हैं। अब दोनों बच्चे हमारे बड़े प्रसन्न हैं कि परिवार पूरा हो गया और बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया। बोलो चलो, योग से और गुरु कृपा, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के मार्गदर्शन से संतान सुख तो मिल गया। पैदा तो हमने कर दिया, इनका निर्माण भी गुरुकुल में करेंगे। तो बच्चे इसको भी गुरुकुल में डाल दिया, संस्कार, और इसको भी डालने वाले हैं। अखंड पुरुषार्थ। मैंने इसको डालने से पहले भी पैन इंडिया के सारे गुरुकुल घूमा, मोस्टली जी, काफी गुरुकुल, साउथ भी गया, महाराष्ट्र भी गया, राजस्थान भी गया, लेकिन आपके गुरुकुल मुझे सबसे बेटर। सुप्रीम कोर्ट का वकील है ना, तो जांच पड़ताल जरूर की। अच्छा माँ, जाओ मैया, अब तो खुश है माँ? जाओ, खुश है बेटा, खुश है। अब इसको भी यहाँ यही रख दो, इसको 7 दिन 10 दिन में ये भी अच्छी हो जाएगी। और ये हमारी मुंबई से आई, ये भी किया। क्या नाम है तेरा? स्वीटी। स्वीटी, बड़ी स्वीट है, हैं?
लेकिन इसकी मिठास गायब हो गई थी जब बच्चे नहीं हो रहे थे। बिल्कुल स्वामी जी, सिर्फ आपका ही आशीर्वाद है और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, सच्ची में। कितने साल बाद हुआ था बच्चा बेटा? 5 साल बाद हुआ था मुझे, रूबेला वायरस हो गया था बॉडी में। रूबेला वायरस, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो उससे बोला बच्चे ही नहीं होंगे। ग्रोथ नहीं हो रही थी, बच्चा हो रहा था पेट में, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो मर जा रहा था, हार्ट बीट काम नहीं कर रही थी, कभी ब्रेन काम नहीं कर रहा था, फिर अबॉर्शन नहीं हो रहा था ब्रेन। और उस समय इतना पेनफुल होता है जब बच्चे को गर्भ में ये अबॉर्शन ना, माने बच्चे का कत्ल होता है अंदर, और उस समय यदि माँ यदि उसको देख ले तो बेहोश हो जाए और शायद डिप्रेशन से बाहर ना निकले जिंदगी भर। मतलब अपने बच्चे को अपनी कोख में कत्ल होता हुआ देखना, और लो, लेकिन इसको अब माँ बन गई है और खुश है हमारी बेटी। ये आई नहीं यहाँ पे अफसोस हो रहा है मुझे, आई नहीं यहाँ पे आपसे मिलने का मौका। कोई नहीं, खुश हो। क्या नाम है उसका? डेजी। डेजी। हाँ चलो। स्वामी जी से पुत्र प्राप्ति नहीं, तो एक्जिमा भी हो गया था हाथ में, एक्जिमा भी ठीक कर लिया, पूरा एक्जिमा ठीक हो गया था पतंजलि में ही दिखा। क्या बात, बैठ जाओ। 6 महीने के। तो ये इधर ये सबसे ज्यादा सक्रिय बच्चा है इधर, और ये अभिदा हमारी बेटी कोरोना के समय आई थी। हाँ, और उस समय तो इंडोमेट्रियल थिकनेस, मोटी, और कितनी कितनी दिक्कतें थी। अब ये बच्चा हो गया तो उसके बाद ज्यादा मोटी होगी दोबारा। उस समय तो फिर लौकी कल्प किया इसने, उपवास किए, सब किया, इंडोमेट्रियल थिकनेस दूर की, सारा क्या वो पीसीओडी। हाँ, वेट लॉस किया था मैंने काफी। कितना वेट लॉस किया था? मैंने 25 kg वेट लॉस किया था। हाँ जी, 25 kg। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पढ़ी लिखी है, अच्छी, क्या क्या पढ़ी है? हाँ जी, जब मैं यहाँ पे आई थी, वैसे तो मैंने BCA की है, देन MBA की थी। हाँ। बट हम लोग शादी के बाद बहुत मेहनत करी थ्रू आउट। 10 साल हम मेहनत ही करते रहे, काम ही करते रहे, हमें पता ही नहीं था फैमिली और वो सब चीज़ें, मतलब इतना बिजी थे लाइफ में। अपना करियर बनाने के चक्कर में बहुत बिजी थे। यहाँ आके हमने ब्रेक लिया अपने वर्क से, अपनी लाइफ से। यहाँ पे आके हमने डिटॉक्सिफिकेशन किया, जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ज़रूरी है डिटॉक्सिफिकेशन। और उसी से सारे रिजल्ट्स उसी से मिले थे हमें यहाँ पे आके। तो वेट कम किया, फिर अपना इंडोमेट्रियल थिकनेस, जो यूट्रस की गर्भाशय की जो दीवारें थी तगड़ी तगड़ी हो गई थी, उनको भी वो बिल्कुल ठीक हो गया। एंड हम दोनों का ही बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था हेल्थ का। तो अपने ऑफिस में भी पुश करते हैं सारे एम्प्लॉइज को भी कि आप किया करो योगा। सारे हम जहाँ भी मेडिटेशन सेशंस करते हैं शिवरात्रि में खास करके। इसका क्या नाम है? जीवांश। ए जीवांश, आज से तेरा नाम देवांश कर दिया। अभी बच्चों को मोबाइल से दूर रखा करो। हाँ जी, हाँ जी। ये गैजेट से, मोबाइल से, हाँ, टिक के बैठ जाए। अच्छा बच्चे ना, हम ऐसा तो मोबाइल से खेलता रहेगा, चलो मत देना बच्चों को। अब भाई हमारी माँ भी खुश है। हम बाबा ही आए थे यहाँ, इनको लाने से नहीं इन्होंने यहाँ तो पहले मम्मी पापा 4 बार आ चुके हैं। वहाँ एक मिले हमें फैमिली, उन्होंने कहा भी बेटी को जरूर लेके आना। फिर इनसे बात कराई हमने। तो ये पहले एक से दूसरे को कि भाई एक के बच्चे हो गए तो उसको देख करके दूसरे ने प्रेरणा ली। जैसे उधर वो गीता है, गीता से प्रेरणा ली किसने? साधना ने। और भाई ऐसे ऐसे करके एक श्रृंखला बन जाती है, हाँ? और बाकी आज तुमसे प्रेरणा लेकर के, आज तुम मात्र, मैंने तो थोड़े से बच्चे ही बुलाए 10-15, आज करोड़ों लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में इनफर्टिलिटी के जो भी कारण थे उनको हटा करके हम अपना परिवार अच्छे से चला सकते हैं। जो एक परिवार का ढांचा होता है उसको हम घड़ सकते हैं, बेटा हो या बेटी हो, हाँ? और ये तो दोनों जी। क्या नाम है? वैष्णवी और इंदिरा, हाँ? तो बेटा बेटी भी होते हैं। कहाँ गई गीता? हाँ, बेटा बेटी भी एक साथ, जुड़वे बच्चे भी होते हैं। मेरे पास बहुत प्रमाण है, ये तो थोड़े बुलाए, ऐसे तो हजारों प्रमाण है। आज के बाद देश में कोई ये नहीं कहेगा कि बच्चे नहीं हो रहे, क्या करें, है? ये लो, ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए दोनों।
ये और ये देखो, ये दोनों इधर खड़े हैं। तुम कहाँ से हो? ये असम से। क्या नाम है? चमेली देवी और डमरू छतरी। डमरू का डमरू बच गया, चमेली की खुशबू इधर प्रकट हो गई है। वैष्णवी और इंदिरा। और ये इसको भी बोल दिया था कि तेरे को बच्चे होंगे ही नहीं। क्या कारण था? ओवरी सिस्ट था। कुछ भी वो, किसी को ओवरी सिस्ट, किसी को फैलोपियन ट्यूब, किसी को ओवम, किसी को कौन सा वो जो पीसीओडी, किसी को क्या वैल्यू कम हो गया पीएच में, एएमएच वैल्यू कम है। अब तो तुम्हारे कंसीव ही नहीं हो सकते। एमएच किसका कम बताया था? इसी का कम बताया था, इसका भी कम बताया था। इनका क्या क्या नाम है? विश्रुत और श्रुति। जो स्वामी जी हमको पीसीओडी बताया था, हाँ। फोर्टिस में डॉक्टर ने कह दिया एचओडी ने कि पीसीओडी तो क्योर ही नहीं होता है। ये समझिए आप कितनी बड़ी बात कह दी, और कह दिया कि एशियन लेडीज में तो आफ्टर 30 बच्चे होंगे नहीं, आप आराम से घर बैठो आईवीएफ ट्राई कर सकते हो, ऐसे बोल दिया। तो स्वामी जी ये नेचुरोपैथी योग ने बताया कि पीसीओडी भी क्योर होती है, फैलोपियन ट्यूब भी खुल जाती है, और जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको बच्चे हो जाते हैं। अब तो ये दूसरों को सिखाती है। अब ये अच्छी बात है, खुद करके जो पाया योग से उसको दूसरों को बांट रहे हैं। अब तो गीता जो है दूसरों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। स्वामी जी मैं तीसरी बार आपसे मिल रही हूँ बच्चों के साथ में। एक बहुत ही भयावह प्रश्न है मेरे मन में। मेरे भाई था, उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया था स्वामी जी, और वो 14 साल की उम्र में चला गया था। तो आगरा के एक डॉक्टर ने बोला था कि आपकी बेटी के जो बच्चे होंगे उनको भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है। तो स्वामी जी मैं ना कोई बिल्कुल मत डर। इन बच्चों को अभी से ही थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी अश्वगंधा शतावर देना, कुछ नहीं होगा। अश्वगंधा शतावर देना, और दोनों बच्चों को इम्यूनोग्रिट दे दो शुरू अभी। और अभी सब बच्चे सुन लो रे, सुनो इधर, सब अपने बच्चों को एक अपना बहुत ही अच्छा आयुर्वेद का योग है, उसका नाम है कुमार कल्याण रस। क्या है बोलो? कुमार कल्याण रस। कुमार कल्याण रस या स्वर्ण भस्म, वही ले लो, और उसमें शहद में मिला करके एक बूंद बच्चे की जीभ पर डाल दो। ये प्रोसेस हर 3-3 महीने में, हर महीने करते रहो। हर महीना एक बार डाल देना, खाली पेट घी में मिला के, स्वर्ण भस्म मिला के रख लो। 250 mg ले लो और उसको मिला करके रख लो। 250 mg स्वर्ण भस्म 100 ml घी में मिला के रख लेना, और एक एक बूंद जीभ पे टपकाते रहो। ये प्रोसेस बच्चों का 1 साल तक कर लो। नहीं अब महीने में 1 बार बहुत है, हाँ बस। और 1 साल तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। थोड़ा सा एक छोटी सी डब्बी में डाल के रख लेना। और ये इसको बोलते हैं स्वर्ण प्राशन। क्या बोलते हैं? स्वर्ण प्राशन। ये बहुत बड़ा संस्कार है, और उससे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी, बच्चे जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना अर्थराइटिस, ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी, 100 तरह की क्या क्या, पूरा 9 साल के लिए 40-50 वैक्सीन का एक पूरा शेड्यूल बना देते हैं। वो नहीं जरूरत पड़ेगी। स्वर्ण प्राशन। जब बच्चा होते हैं वो कहते हैं नाड़ दे दो हमें, 50,000 रुपया दे दो हम संभाल लेंगे, वो क्या कहानी है जी? वो भी नाड़ी से काट के रख ली, कहते 50 में जी हम 50,000 हाँ, वो भी इम्यूनिटी के लिए प्रयोग करते हैं। थायराइड के लिए किसका? वो अलग है, वो यहां से करना, और थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लेना, है ना। तो ये स्वर्ण प्राशन मैंने इसलिए बताया, नहीं तो वैक्सीनेशन और बड़ा बखेड़ा चलता है ना। तो ये तो तूने जो पूछा इसलिए तेरे बहाने से औरों को बता दिया कि बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराना, और इम्यूनोग्रिड सब बच्चों को दे दो बचपन में ही, इम्यूनोग्रिड। और थोड़े ज्यादा ही इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड दे दो, है ना। तो इम्यूनोग्रिड से बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, हम गांव में के बालक रहे हैं, और बचपन में ना कोई फ्रूट देखा, ना कोई फल फ्रूट ड्राई फ्रूट कुछ नहीं देखा। साग सब्जियां भी घर में जो लौकी तोरी और बस ज्यादा से ज्यादा मूंग की और चने की दाल बनती थी। कभी 25 साल तक कुछ खाया ही नहीं, बाजार का आड़ कबाड़ नहीं, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट कुछ नहीं, खाली दूध दही खा करके। तो ये इम्यूनिटी बच्चों की अच्छी होती है ना, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये इसलिए बात बता रहा हूँ। सांस चढ़ा लेते हैं कई बार, रोते रोते और वो सांस चढ़ जाता है, रुको जो है, जो सांस चढ़ जाता है उसके लिए तो
ब्रोनकोम दे दिया करो बच्चों, ब्रोनकोम। ये ऐसा वो पसली, ऐसे ना नीले वो मैं बता, वही पसली चढ़ना बोलो, सांस चढ़ना बोलो, वही है। इन बच्चों को जो बताया ना, स्वर्णप्राशन और ब्रोनकोम, उसके लिए, और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड दे दो, तुम्हारे बच्चे ऐसे ठाड़े रहेंगे, 100 साल तक दौड़ते रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें, नींव मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन। स्वामी जी ये बच्चों की नानी है। कैसी हो नानी जी? हाँ नानी जी खुश हैं। चलो, और इसको देख करके किसको प्रेरणा मिली? वो कहाँ? ये साधना जी है। ये साधना 20 साल बाद बच्चा आया है। 20 साल बाद। लो, 2-3 बार IVF फेल हो गए थे। हाँ जी, IVF 3 बार IVF फेल हो गए, और उसके बाद हाँ जी 20 साल बाद बच्चा हुआ है, गीता जी के इंस्पिरेशन से। इसको प्रेरणा ली इसने कि जब गीता के हो सकता है तो मेरे भी हो सकता है। देखने के बाद हम लोगों ने योग शुरू किया, और फिर वो सो रहे हैं, हमारा बच्चा उधर सो गया। तो ये है, क्या नाम बेटा? साधना जी। साधना। खुश हो भैया जी हमारे। जय जी, खुश हो। तो ये एक दूसरे से श्रृंखला बन गई। आज मैं चाहता हूं कि आज के बाद हिंदुस्तान में कोई ये ना कहे बच्चे नहीं हो रहे, क्या करे। ये इतना मतलब जिनके बच्चे नहीं होते ना, हम किसी के बच्चों को पकड़ भी नहीं सकते, हमें इतना डर लगता है कि कोई बोलेंगे कि किसी का बच्चा गोद में नहीं उठाते थे स्वामी जी। अपनी गुड न्यूज हमको बताते भी नहीं है, जिनको बच्चा नहीं हो अपनी गुड न्यूज बताते भी नहीं। इनको मत बताओ, ये इनको हाई पड़ जाएगी। अरे राम, डायन है, बच्चा खा जाएगी। स्वामी जी मैं गोदी में ली थी, मेरा हाथ से बच्चा छीन लिया था। मेरे हाथ हाँ। से बच्चा छीना था, ऐसा भी तभी रो पड़ी थी। मैं बोल नहीं पा रही थी उस टाइम। लो, इन्होंने मुझे नहीं समझाया अरे होता ना। स्वामी जी ये तो छोड़ो, पूजा पाठ में भी अगर आप जाते हो ना, लो हम आपकी हाँ, हेल्प करा पीछे देंगे। जाओ, अरे, पीछे जाओ, इन्हें किसने बुला लिया? चलो इनको, आप हटाओ, कैसे आ गई? हटाओ, आप आपको पता नहीं है, आपको नहीं आना यहाँ पे, आप जाइए, आप हटिए। आपका हमें लगता नहीं है गलती है। बाज है, तू बाज, इन्होंने बाज है, बाज ये 10 बार बोलते। सुन के अच्छा, औरतों को घेरते किचन में है, तेरे किचन में कुछ लेने की, 1 मिनट इधर आई हो, वहीं घेर लेते हैं। तेरे बच्चा नहीं, तू बांझ है, बांझ जाते। अरे पूजा पाठ दूसरे बच्चे भी खिलाने नहीं देते। स्वामी जी इन बच्चों से पहले मेरे को ये तो बॉयकॉट कर देते, बॉयकॉट करते मतलब किसी कार्यक्रम में बुलाते नहीं या इनवाइट नहीं करते। अरे बच्चे ना होना मतलब ये खाली बच्चे ना होना एक प्रॉब्लम नहीं, इसके कारण से बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स है। दूसरी शादियों के बारे में परिवार सोचने लगता है कि बच्चे नहीं और रिश्तेदार है ना। एक तो सुबह मेरे पास बहन आई, उसको छोड़ दिया उसके पति ने PCOD के कारण से। दूसरी शादी किया, योग करके 2 बच्चे हो गए उसके। रिश्तेदार बहुत प्रेशर डालते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप बच्चा नहीं हो रहा है, तो बहुत प्रेशर डालते हैं। तो उसकी वजह से वो औरत मतलब उसके दिमाग में उसका खुद का तो द्वंद चलता रहता है, और बाहर से और प्रेशर। और ये पीड़ा इन्होंने तो इतने साल झेली है, क्योंकि इनको 21 साल बाद शादी के 21 साल बाद। अब ये तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? अभी तो 53 है। 53, और ये देखो इधर 47, ये है 47। अब 47 में आर्या का दर्शन हुआ है। हाँ, ऐसे शालीन सात्विक बच्ची। थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया। एक बच्ची है, ये पूज्य गुरुदेव आप पे नजर डालिएगा, वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। स्वामी जी क्या ये चीज ठीक हो सकती है? ऑक्सीजन वो सिलेंडर चल रहा था, वो वाला गीजर में फेंट हो गई वो। चलो इसको बताएंगे बाद में। बच्चा ना होने के ना एक और दिक्कत है, धर्म बदलवा के दूसरी शादी का प्लान करते हैं रिश्तेदार कि शादी में तो कोठी मिल जाएगी सोने की, तो धर्म बदल ले और दूसरी शादी कर ले। पता नहीं क्या क्या बखेड़ा होता है। और अब उठ गई बाबू रुद्राक्षी, 9 साल के बाद आई है। 4 मिसकैरेज। लो, कितने पैसे लगा गए थे? 30 लाख। जिंदगी भर की कमाई जो मिडिल क्लास होता है तो सब वहीं से चली जाती। लो, अब प्रॉब्लम क्या थी? मेरी लो एमएच था। लो एमएच। डॉक्टर ने कहा था डोनर में लो एमएच लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अपना एक का क्वालिटी सही नहीं है, बहुत लो आ रहा है रिपोर्ट में। बोले दूसरों से डोनेशन लो। मतलब ये कितना पेनफुल होता है। ओवम दूसरे से लो, स्पर्म दूसरे से लो, अपनी कोख दो, IVF कराओ, सैरोगेट मदर हो जाओ, पता नहीं क्या क्या बखेड़ा है ये। मतलब इसको पूरी ये ऐसी दुनिया है। बहुत बड़ा धंधा है ये, तो बहुत बड़ा है। एकदम इजी है, योगा करो सब कुछ हो जाता है। अब पता लग रहा है ना, योग से सब कुछ हो जाता है, सब लुट पिट के। लेकिन कोई लुटे पुटे नहीं, इसलिए हमने आज तुम सबको बुला लिया। स्वामी जी इसको ना अभी दिसंबर में निमोनिया 50% फेफड़ा हो गया था, तो डर लगता है ठंडी लग गई। नहीं, अब इसको ब्रोनकोम देना, और आज जो बताया ना
स्वर्णप्राशन वाला करना और इम्यूनोग्रिड देना। क्या नाम है इसका? रुद्राक्षी। रुद्राक्षी इधर दिखा तो, ओ लो 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 लो, रुलाना ही तो था इसको, रुलाने से बच्चों का प्राणायाम हो जाता है। हाँ इम्यूनोग्रिड। हाँ स्वामी जी हमारा तो एमएस लोथा बताया आपको, हाँ तो उसमें मना कर दिया था, ओवरी में एग ही नहीं बचे हैं तो कैसे बच्चा हो सकता है। आप तो हम तो सोचते थे इनकी दूसरी शादी करा दें, हम खुद सोचते थे कि इनकी दूसरी शादी करा दें। कि भाई इसका वंश चल जाए। हाँ, इनकी दूसरी शादी करा दें। अब ये जो बता रहा था ना भी हमारा भाई कि वो लोग दूसरी शादी करा देते हैं पत्नी। हम खुद सोचते थे हम हमारी वजह से ये क्यों झेलें, हमारे में कमी है ना तो ये क्यों झेलें। अब देखो कमी किसी में नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, जैसे मैंने कहा ना विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि कमी हो जाता है, ऐसे किसी में स्पर्म की, किसी में ओवम की, किसी में तुम्हारा AMH लेवल कम था, सब चीजें ठीक हो जाती है। ऐसे लोगों में इतना विधाता ही कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम गए थे तो वो बोले लाइए DNC कर दे, आपकी सफाई कर दे, और ये उस समय पेट में थी और मैंने कराया नहीं। क्यों कर दे सफाई? जबलपुर गए थे हम ऐसे ट्रीटमेंट के लिए, तो उस समय पे हमें पता ही नहीं था, वो तो हम बच गए। हम बच गए। अब पेट में बच्चा बड़ी मुश्किल से तो हुआ और बोले इसकी सफाई कर देते हैं। और वो हिमाचल वाले जो गए तो बोले जो है प्रेगनेंसी, और बोले तुम्हारा IVF कर देते। प्रेग्नेंट है और बोला IVF कर दे। तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ क्या? रे राम राम, इसके पेट में बच्चा और बोले तेरे को IVF कर देते हैं, इसके भी पेट में बच्चा और क्या बोले IVF का चालू कर देते। हे राम, ये तो यूट्रस की वॉल साफ हो जाएगी तो बच्चा जल्दी कंसीव होगा। अब पेट में बच्चा और बोले तुम्हारा पेट साफ कर दे। पेट साफ कर दे, ये थी उस समय, हमने कराया नहीं। हमने कहा जबलपुर घूमने निकल गए चुपके से। तो योग कब शुरू किया था? योग बस वहां से आने के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मार्च। कितने दिन में हो गए थे? 4 महीने मुश्किल से किया होगा, सिर्फ 4 महीने। और उससे पहले कितने भटक लिए थे? बहुत। कितने साल? करीब 5.5 साल। 5.5 साल भटकते रहे और 3 महीने में हो लिया। मैं तो कहता हूँ लगन से कोई करे ना, 2 से 3 महीने का है। और इन्होंने जो मूसली जो अश्वगंधा, शता और सफेद मूसली। और पति जी ये भी मन करता था गुरुजी की किसी का बच्चा चुरा लूं। हाँ, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है जी। इसका बच्चा आज चुरा लूं, जगह-जगह इतने भीख मांगते फिरते हैं जी, कहीं भी चुरा लूं अपने देश किसी में का तो बच्चा। फालतू पति आपको बड़ा मन करता था। फीलिंग्स होती है। ये मेरी फीलिंग थी कि किसी का चुरा। हमारा भी होता था। मैं चुरा लूं मतलब बच्चे को गोद में रखने का एक माँ की जो फीलिंग है ना, उसको पूरा करने के लिए काम वाली लेके आती थी, इसको दिया है मुझको क्यों नहीं दिया है, इसका चुरा लूं, ये मन करता था मेरा। क्या नाम है तेरा? जयश्री। इनका सौभाग्य, इस सौभाग्य एकादशी वाले दिन इनके सौभाग्यश्री नाम रखा है। सौभाग्यश्री। पंडित जी आपने सुनाई अभी, कितना अच्छा सुनाई। हाँ, अच्छी बच्ची है। अभी गिरी नंदिनी सुना रही थी ना, अच्छी बेटी है। हाँ, अब तो अभी तेरी सर्दी भाग गई। तो ये तो मैं आज मतलब मैं खुद भौचक्का रह रहा हूं कि क्या क्या किस किस वैचारिक दौर से, किस किस भावनात्मक दौर से, किन किन सामाजिक और अलग अलग प्रकार के बहिष्कारों से, अलग अलग प्रकार के बाइकाट से, अलग अलग प्रकार के ताने बाने, मतलब ये तो अलग ही तरह की जिंदगी है। माताओं बहनों को ज्यादा सहना पड़ता है। हम तो बता रहे, खुद से सोचते थे शादी कराते, डाइवोर्स देखने की शादी ये भी होता था, किसी के बच्चे देखते थे ना, देखते थे लड़के करते तो उनसे कहते अपना एक हाँ, बच्चा, लड़की अपनी दे दे, लड़की मेरे दे घर में 4 दो, लड़की बस हैं। दे दो, कैसे बोले 4 लड़के आए तो एक अच्छा, फिर वो गोद लेने वाला, और फिर गोद के बाद फिर वही संपत्ति पर निगाह होती है। अच्छा गुरुजी, एक बात और बताना चाहेंगे छोटी सी। अभी हमको 2 साल पहले फिर कंसीव हुआ, लेकिन हमको पता नहीं चला, मिसकैरेज हो गया। कोई ना, फिर हो जाएगा, शांति रखो। इसमें पंडित जी हमको सर्काडोसिस टाइप का एक डिजीज हो गया है। सार्कोडायसिस भी हाँ। प्राणायाम से अच्छा हो जाता है। हाँ, वही हुआ। प्राणायाम अच्छे करो, थोड़ी सी तपस्या कर लो। लोगों को मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिंदगी में कोई बीमारी, कोई दुख नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत रखो। हाँ? ये भी इधर आओ। हाँ? सब तरह से दुखी हो करके, बहुत दुखी थे हम तो, है ना। मैं तो ये कह रही हूँ बाबा जी, मेरी उम्र आपको लग जाए। तो अरे तेरी जैसे इतनी सारी लोग, इतनी सारी महिलाएं जो दुखी है ना, हमने तो ये बोलिया जहर खाएंगे दोनों, जहर की सोच ली थी, बच्चे को इसने बोल दिया था। आपने सामने से बच्चे है ना, अपने घर में ले जाते, छुपा लेते हम लोग, जैसे आते ना
तो अपने बच्चों को सब लोग छुपा लेते, बड़ा मन। मतलब ये सब चीजें मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब मेरे को इतना नहीं पता था कि ऐसे ऐसे करते हैं समाज में। चेहरा सामने देखते हैं तो बोलते बोलो नहीं नहीं तेरी तो अनहट हो गई। बोले बोले किसका चेहरा देख लिया, चल कोई बात नहीं। बड़ा दर्द होता, पिछली याद करके ना इतना दर्द होता है अभी भी। पिछली बातें याद करके बस आप इतनी कृपा कर दो, इसको यहीं ले लो। अब मतलब इसका कहीं मन नहीं लगता, यहीं रहना चाहता है। ठीक है, इसको ये रख ले, है ना? हाँ भी बता दें, है ना? तो ये तो मैंने आज, हाँ तो आज मैंने थोड़ा सा सबसे तेरी क्या बच गई? ये ज्यादातर डॉक्टर क्या कहते हैं, और मैडम की कोख खराब है, 20 लाख रुपए दे दूसरी में बच्चा करवा देंगे। ये बहुत मोटा धंधा चल रहा है जी, प्लाट बेच के आ जा। सैरोगेट मदर वाली। हाँ, मैं दूसरी औरत में बच्चा वो प्लाट। अच्छा, मैंने एक दिन सुना प्लॉट बेच के आ जा। प्लॉट बेच के आ जा, तेरा काम हो जाएगा, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं जी। और प्लॉट बेच, माँ बेटी का बच्चा माँ पैदा कर रही है, नानी पैदा कर रही है, दादी पैदा कर रही है, बोले उसकी कोख ठीक है, उसमें डाल देते हैं, उसमें वो धंधा है। क्या झोल डाला है, देखो जी। लोग योग नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे बस। अच्छा, वो जो बच्चा पैदा होगा उसको लगेगा मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, या अपनी माँ की माँ का बेटा हूँ, या नानी का बेटा हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। ये बच्चे को जिंदगी भर ना अलग दौर से गुजरना पड़ता है। मैंने तो पहली बार ये चीजें क्या बताओ, तो लेकिन आज तुम सब बच्चों की खुशियां देख के हम बहुत खुश हैं। चलो, सबका बहुत बहुत अभिनंदन।